हाय गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम जो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन 5 करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का। वो काफ़ी प्यारे क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। चैप्टर आपका 7 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10th की मैथ्स। ओके, तो जो क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 कह रहा है चेक वेदर द, आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, मतलब वर्टिसेस दे रखे हैं ऑफ ट्रायंगल के। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, और उसके ABC आपको दे रखे हैं। एक दे रखा है 5,-2 और बी दे रखा है 6,4 और सी मान लो सी दे रखा है ये, ठीक है। ए बी सी दे रखा है। तो देखो आइसोलेटेड ट्रायंगल कह रहा है कि ये आइसोलेटेड ट्रायंगल है। अच्छा, आइसोलेटेड ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखो आइसोलेटेड ट्रायंगल में होता क्या है, टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड क्या होते हैं, इक्वल होती हैं। अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लें और इनके ए सी के बीच की डिस्टेंस निकाल लें और इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लें, कोई भी अगर दो साइड इक्वल है तो क्या होगा, आइसोलेटेड ट्रायंगल होगा। बस ये चीज़ हमने दिखानी है और ये दिखा देते हैं। आइए देखो, सबसे पहले तो आप एक काम करो, जो इसके वर्टिसेस है इसको मानो A 5,-2, B ले लो आप 6,4 एंड C भी है 7,-2। ओके, अब देखो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं A और B के बीच की, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। A और B के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो x1 और x2, y1 y2, ठीक है। ए बी के बीच की निकाल रहे हैं तो ए बी वाले जो वर्टिसेस दिए हैं वो जो कोऑर्डिनेट जो दिए हुए हैं उनको लेकर सॉल्व करेंगे। यानी कि 6 ये क्या है, 6 -5 लिखोगे, 6 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद y2 - y1 यानी कि 4 क्या लिखोगे, 4 माइनस, ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है तो प्लस हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया ये चीज़। उसके बाद देखो भाई 6 - 5 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, +4 और 2 कितना हो गया 6 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। क्या हो गया 36। यानी कि आपके पास जो वैल्यू आई कितनी आई, √37 आ गई। इसको ऐड करोगे तो कितना है, √37 यूनिट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो बी सी के बीच की निकाल लो डिस्टेंस। बी और सी के बीच कैसे निकालोगे भाई, बी और सी को ले लो, यानी कि 7 - 6 का लिखोगे, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 क्या लिखोगे, -2 - 4 का होल स्क्वायर। ये तो करोगे। उसके बाद देखो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा -6, ऐड करोगे, -2 - 4 कितना हो गया, -6 और -6 का स्क्वायर करोगे, -6 × -6 कितना हो गया 36। कितना हो गया, लिख दो प्लस का 36, ठीक है। ये भी आया कितना 37 आया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो ए सी निकाल लेते हैं। ए सी निकालो। जब ए सी निकालोगे इसका मतलब ए सी का मतलब क्या है, 7 - 5 का लिखोगे, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 का होल स्क्वायर। देखो ये -2 था ना, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है, ये आ गई। अब देखो इसको क्या लिखोगे, 7 - 5 यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है, 4 हो जाएगा प्लस ये -2 है +2 है यानी कि 0, ठीक है। तो ये √4 आ जाएगा, कितना आ गया, √4 आ गया, यानी कि आप इसको 2 लिख सकते हो, ठीक है। कितना लिख लोगे, 2 लिख लोगे। एक बार और चेक कर लो, 7 - 5 का होल स्क्वायर और -2 और -2 यानी कि -2 और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, y2 - y1, ठीक है, और ये इससे कट जाएगा, ठीक है, 0 हो गया, ठीक है। ये हो गया 7 - 5 2 का स्क्वायर 4 हो गया √4, ठीक है। √4 को हम लिख सकते हैं 2, ठीक है। तो ये आ गए। देखो इधर देखो, ये और ये मतलब ए बी बराबर किसके है, यहाँ लिख दोगे ए बी बराबर है बी सी के, ठीक, ए बराबर बी सी के है और ये बराबर नहीं है ए सी के, ठीक है। मतलब ये दो साइड क्या है, इक्वल है, तो क्या होगा, ये आइसोलेसिस ट्रायंगल होगा। और आपके लिखोगे ए बी सी क्या होगा, ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ आइसोलेटेड ट्रायंगल, ऐसे लिख लोगे। ए बी सी यहाँ लिख लो, ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ आइसोलेटेड ट्रायंगल, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। एक क्लासरूम है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सेलेक्टेड at the point A, B, C and D as shown figure. Champa and Chameli
walk into the classroom and after observing for a few minutes Champa asked Chameli, don't you think ABCD is a square? चमेली उससे डिसएग्री है, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है वह डिस्टेंस फार्मूला, फाइंड विच ऑफ द देम इज़ करेक्ट, कि दोनों में से कौन करेक्ट है, चंपा करेक्ट है या चमेली करेक्ट है। अरे चंपा कह रही है ना कि जो ABCD है वो क्या है, स्क्वायर है, और चमेली उससे डिसएग्री है कि वो स्क्वायर नहीं है। तो देखो बात कर लेते हैं। देखो इसमें एक ना आपको डायग्राम दिया हुआ है, उसमें ABCD के कोऑर्डिनेट दिया हुए हैं, ठीक है। तो A की कोऑर्डिनेट जो है, A की कोऑर्डिनेट है 3,4 और B के कोऑर्डिनेट उसके दिए हुए हैं 6,7 और C के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपको 9,4 और D के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 6,1। क्या है, 6,1। मतलब ABCD की जो वैल्यू दी हुई है 3,4 और B की वैल्यू 6,7 और C है 9,4 और D है 6,1, ठीक है। ABCD ये दे रखा है आपको एक डायग्राम में, डायग्राम मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है, ठीक है। तो ABCD की वैल्यू आप ये लिख लोगे। उसके बाद देखो कह रहा है कि स्क्वायर है। अच्छा, स्क्वायर प्रूफ करने के लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, स्क्वायर। देखो स्क्वायर होता क्या है, ठीक, ये स्क्वायर है। स्क्वायर में क्या है, सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल। अच्छा, आप सभी साइड इक्वल दिखा दो, डिस्टेंस निकाल लो, मतलब AB के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, BC की और CD की और AD के बीच की अगर डिस्टेंस निकाल लोगे, अगर इसको ABCD AB के बीच की डिस्टेंस निकाल लोगे, BC के और CD के और DA के बीच की अगर जब डिस्टेंस निकाल लोगे, तो अगर वो इक्वल आती हैं, कोई भी वैल्यू जैसे 4 आती है, इसकी भी 4 आ गई, इसकी 4, इसकी 4, इसकी 4, उसके बाद उसके डायगनल्स हैं अगर इक्वल आएँ तो वो क्या होगा, वो आपका स्क्वायर होगा। क्या होगा, स्क्वायर होगा। बस यही प्रूफ करना है। अगर स्क्वायर होगा तो चमेली जीत जाएगी और चंपा जीत जाएगी और चमेली हार जाएगी, ठीक है। यही दिखाना है कि, और देखो आप देखो फटाफट AB के बीच की निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। डिस्टेंस AB ये है आपका, ये 7 माइनस ऐसे लिखो 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया। ये देखो इसको जब सॉल्व करोगे 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, ठीक, प्लस 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर 9, बस हो गया। क्या आ गया, 18 आ गया, ठीक है। √18 लिख लो या इसको वैसे करके लिख लो, ठीक है, √18 लिख लो। उसके बाद देखो AB निकल गया, BC देखो, अब BC निकाल लो। भाई BC कैसे निकाल लोगे, BC 9 माइनस 6 करोगे, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये देखो ये क्या आएगा, ये 3 हो जाएगा, 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर 9 और ये 4 माइनस 7 3 आएगा, ये -7 हो गया, -3 हो गया, -3 इंटू -3 प्लस का हो गया, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। ये भी कितना आया, √18 आया। उसके बाद देखो BC निकल गया और CD निकालो फटाफट। जब CD निकालोगे तो CD में देखो 6 माइनस 9 क्या लिखोगे, 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर। इसको करोगे तो ये आ जाएगा 6 माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और ये हो गया 3 9, तो क्या आ गया 18 आ गया, ठीक है। ये तीन कंडीशन AB BC के बराबर हो गया, AB BC के बराबर, BC CD के, मतलब तीनों बराबर हो गई। 18 √18। अब क्या निकालना है, AD और निकाल लो, बस इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, ठीक है। अब देखो AD निकाल लेते हैं, ये 18 आया, याद रखना, ठीक है। सभी तीनों इक्वल आए अभी तक। AD निकालोगे, AD क्या 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये भी तो उतना ही आ रहा है, देखो ये 3 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ये भी 18 आ रहा है √, ठीक। भाई इसकी साइड तो सब इक्वल हैं, AB BC CD और AD सब इक्वल हैं। अब बस हमने इसके डायगनल्स निकालने हैं, ठीक है, डायगनल्स और निकाल लो, ये नोट डाउन कर लो आप फटाफट। उसके बाद देखो आप डायगनल्स निकालोगे, अगर डायगनल्स अगर इक्वल आ गए तो बस ये आपका स्क्वायर हो गया। मतलब कि डायगनल्स देखो इसमें क्या,
ए बी सी डी लोगे, मतलब ए सी और बी डी निकाल लो। क्या निकालोगे? ए सी और बी डी निकालोगे। तो ए सी निकाल लो पहले। भाई ए सी आपके पास क्या है? ए और सी, यानी कि 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। एक बार और अच्छे से देख लो, ए सी निकालोगे तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 9 माइनस 3 यानी कि 6, कितना रह गया? 6 का स्क्वायर 36, और ये 0 हो जाएगा, तो ये आ गया अंडर 36। दूसरा देखो, दूसरा मैंने कहा बी डी निकालोगे, बी डी निकालोगे। अच्छा बी डी निकालोगे तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर 0 प्लस 1 माइनस 7 यानी कि 6, 1 माइनस 7, ये भी तो इक्वल ही आ रहा है भाई, देख लो आप, ये 0 हो जाएगा और ये -7 -7 1 माइनस 7 माइनस 6 हो जाएगा, -6 इंटू -6 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 36। तो इसके डायगोनल से भी क्या है? इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये नोट डाउन कर लो पहले। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। देखो ए बी बराबर क्या आ गया? बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, या ए डी का है। ठीक है, और आपका ए सी इक्वल टू आ गया बी डी, ये आ गया डायगोनल। तो क्या होगा? ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। क्या होगा? ए बी सी डी क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो राइट कौन है? राइट चंपा है। कौन है? चंपा करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है।